Good morning students. Today we are going to discuss a very important concept of English grammar, that is prepositions. आज आपने से preposition को समझ लिया, then you don't need to follow any kind of books. बहुत अच्छी तरह से आपको preposition को समझाया जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास जो preposition है in and into. We need to understand where we use in और into का हम कहाँ use करते हैं, ठीक है? तो पहले इन को डिस्कस करते हैं. इन जो चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं. जैसे कि वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम. और दूसरा हम इन का यूज करते हैं प्लेस के लिए भी यूज करते हैं. जैसे कि मान लो कि मैं बठिंडा में रहता हूं, आई लिव इन बठिंडा, आई लिव इन बठिंडा. तीसरा यूज जो इनका होता है that to be used at the place of time. टाइम के लिए हम यूज करते हैं. जैसे कि मैं समय से पहले आ जाऊंगा. समय से पहले I mean to say that कि अगर आपने 9 बजे पहुंचना है उससे पहले 5-10 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा, तो हम उसको किस तरह से यूज करेंगे? I will come in time. I will come in time. तो इस तरह से हम इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं. So now I'm going to let you know that's where we use into. Into और in में क्या फर्क होता है? in का जो यूज होता है, इनमें जो मेन डिफरेंस है, इनका यूज जो ऑलरेडी अब है, अब जैसे हम कमरे में हैं, we are in the room. अब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जा रही है, कोई एक्शन में है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? into यूज करेंगे. जैसे कि मान लो आप कहते हो कि इस कागज को डस्टबिन में फेंक दो. अब देखो कागज आपके हाथ में, उसको फेंकोगे, कोई चीज बाहर है वो अंदर की ओर जाएगी, ठीक है? थ्रो द पेपर इनटू द डस्टबिन, ठीक है? इस पेपर को डस्टबिन में फेंक दो. कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है तो इनटू आएगा. वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू. जैसे वह कमरे में आ रहा है, ही इज कमिंग इनटू द रूम. मतलब बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं. सो आई होप दिस कांसेप्ट इज क्लियर टू यू. इन और इनटू के बीच में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहां पे यूज करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेयर वी यूज ऑन, अपॉन एंड ओवर. ये तीनों का मतलब ही क्या होता है? पर. क्या होता है? पर होता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी एग्जैक्टली यूज ऑन, अपॉन एंड ओवर कहां यूज करते हैं. आई गिव यू वन एग्जांपल. विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल इट मस्ट बी क्लियर टू यू वेयर वी यूज ऑन, अपॉन एंड ओवर. फॉर एग्जांपल, एक कैट किसी टेबल के ऊपर बैठी है. दिस इज अ कैट दैट इज लेइंग ऑन द टेबल. जो चीज ऑलरेडी बैठी है, मतलब बैठी है, कोई एक्शन नहीं करी, वहां पर बैठी है, तो हम कहेंगे कैट इज लेइंग ऑन द टेबल. कैट इज लेइंग ऑन द टेबल. मान लो यही कैट अगर जंप करके यहाँ पे जंप, नीचे बैठी जंप करके किसी के टेबल के ऊपर आ गई है, तो कोई चीज एक्शन में, कोई नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है, एक्शन में जाती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं अपॉन. कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. और थर्ड, ओवर कहां यूज करते हैं? अगर इसी कैट ने अगर जंप की, जंप करते बिना टेबल को टच किए दूसरी साइड पे वो टर्न कर जाती है, तो हम कहते हैं कैट जंप्ड ओवर द टेबल. ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया होगा. ऑन, अपॉन, ओवर में कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर है तो वहां पे हम ऑन यूज करेंगे. कोई चीज कोई एक्शन के साथ किसी चीज के ऊपर आ रही है, वहां पे हम अपॉन यूज करेंगे. कोई चीज किसी चीज के ऊपर की ओर क्रॉस कर जाती है तो वहां पे हम यूज करते हैं ओवर यूज करते हैं. वन मोर एग्जांपल आई गिव यू लाइक फॉर द ओवर की रिलेटेड एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मान लो आपके सिर के ऊपर मच्छर मंडरा रहे हैं, मच्छर आपके सिर को टच तो नहीं कर रहे हैं, आपके सिर के ऊपर है, टच नहीं कर रहे, ऊपर है, तो हम कहेंगे मॉस्किटोज आर होवरिंग ओवर माय हेड. ओवर माय हेड, क्योंकि अगर वो चीज आपके सिर को टच कर रही है तो वो ऑन होएगी. अगर वो स्पेस में है, किसी चीज के ऊपर है, तो वहां वो क्या, उस पे हम क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे. और अपॉन का यूज करते हैं हम एक्शन के लिए. सो आई होप दिस आल्सो क्लियर टू यू. अगर आपको किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चंस अराइज है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स. वी विल गिव द आंसर्स इमीडिएटली फॉर द सेम. एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एट.
एट का यूज किस चीज के लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए भी यूज किया जाता है और प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है। देखो टाइम के लिए मेनली हम यूज करते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock, I go to bed at 10 o'clock, I take my breakfast at 8 o'clock, I come back to home at 2 o'clock, whatever. So I go to school at 8 o'clock. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? एट का यूज किया। टाइम के आगे हमेशा एट का यूज होता ही होता है। और प्लेस के आगे कब यूज होता है? देखो प्लेस के आगे मैंने आपको बताया था इन का यूज भी होता है, बट देखो किस तरह से होता है, जब दो प्लेसेस आ जाती हैं, जैसे कि आई लीव परशुराम नगर डैश बठिंडा। आप देखो बठिंडा बड़ा है या एक नगर बड़ा है? नेचुरली बठिंडा बड़ा है और एक नगर है वो उसका पार्ट है, वो छोटा है, तो जो चीज छोटी है उसके आगे आप लगेंगे एट, और जो चीज बड़ी है उसके आगे आप लगाओगे इन लगाओगे। आई लीव एट परशुराम नगर इन बठिंडा। ये दोनों में यही डिफरेंस होता है। जैसे मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन, मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम। छोटी जगह पे छोटी प्लेसेस के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज करते हैं। अगर दो प्लेसेस इकट्ठी आ जाती है तो आपने देखना होता है कौन सी बड़ी है। अगर प्रेपोजिशन दोनों प्लेसेस के आगे लग रही है तो बड़ी प्लेसेस के आगे हम इन लगाएंगे और छोटी प्लेस के आगे हम एट लगाएंगे। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। उसके बाद हमारे पास है फोर। फोर का यूज होता है पर्पस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पर्पस के लिए। ये बात आपने ध्यान में रखना है। पर्पस के लिए और एक्सचेंज के लिए हम यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह ग्राउंड सैर के लिए जाता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, मेरा पर्पस क्या है? एक्सरसाइज, सैर है, मॉर्निंग वॉक है। आई गो टू ग्राउंड फॉर वॉकिंग, फॉर ए वॉक। मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ। देखो वॉक कोई प्लेस नहीं है, वो दैट इज अ पर्पस। मैं जिम एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, आई गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज। पर्पस क्या है आपका? एक्सरसाइज। किसी पर्पस के आगे हम क्या लगाते हैं? फॉर का यूज करते हैं। और सेकेंडली एक्सचेंज के लिए, जैसे कि मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, देखो आपने उसको 10 रुपए दिए, उसके बदले में उसने आपको पेन दिया। जो चीज आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब उसको पैसे दिए, आपको पेन मिला, तो वहां पे भी आप क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। आई बॉट दिस पेन for ₹10। So I hope this concept is also clear। for का आपको पर्पस और एक्सचेंज के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज में मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैंने ये कार 2 लाख में खरीदी, बच्चे बोलते हैं आई बॉट दिस कार इन 2 lakhs, दैट इज टोटली रॉन्ग। आई बॉट दिस कार फॉर 2 lakhs। तो एक्सचेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा फॉर का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम एंड ऑफ। सो सबसे दोनों का मतलब ही सेम होता है। अगर हम फ्रॉम और ऑफ की बात करते हैं, इन दोनों का मतलब ही सेम होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे हम फ्रॉम लगाएं और कहां पे हम ऑफ लगाएं। ठीक है, फ्रॉम का यूज हम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं मंडे से क्लास शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट क्लास फ्रॉम मंडे। बट अगर एक बात करूं ओ डबल एफ की, ऑफ की, इसका मतलब ही सेम होता है। बट मैं आपको बता दूं इसका यूज कहां होता है? जब कोई चीज किसी सतह को छोड़ती है, सरफेस को छोड़ती है, तो लीव करती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ का। जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या लगे हुए हैं? पत्ते लगे हुए हैं। अगर कोई पत्ता पेड़ से गिर रहा है, मैं कहूंगा पत्ता पेड़ से गिर रहा है, पत्ता पेड़ से गिरा, और से का मतलब ऑफ। तो लीव इज फॉलिंग ऑफ द ट्री। ठीक है, तो मैं वहां पे फ्रॉम द ट्री नहीं लिखूं। देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, सरफेस के साथ, इसको छोड़ रहा है कोई चीज, किसी चीज को छोड़ती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं, ओ डबल एफ वाला ऑफ। क्लियर? सो स्क्रीन से धूल को हटा दो, है ना, रिमूव द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। देखो पहले वो डस्ट स्क्रीन के ऊपर थी, अब उसको हमने रिमूव कर दिया, सरफेस को उसने छोड़ दिया, तो वहां पे हम कहेंगे रिमूव द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा। गॉट इट? सो आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर, फ्रॉम एंड ऑफ। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन है कम यूज होती है, पर मैं मोस्टली इस प्रेपोजिशन को सुनता हूँ
स्टेशन पे, ये भी एक प्रेपोजिशन है। स्टेशन पे ट्रेन जो अनाउंसमेंट होती है, यह है गाड़ी बनाला होते हुए दिल्ली को जाएगी, मतलब है ना। तो इस तरह से वो वहां पे वो यूज करते हैं, जब इंग्लिश में उसकी होती है वाया, ठीक है। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया बनाला, बनाला होते हुए, मतलब वाया किसी चीज से होते हुए, तो वहां पे प्रेपोजिशंस करते हैं वाया, जिसके स्पेलिंग होते हैं VIA। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग विद। विद होता है साथ, हमें पता ही हिंदी में। आई एम विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बोतल को दूध के साथ भर दो, फिल द बोतल विद द मिल्क, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, विद का यूज किया जाता है साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है, सॉरी, सो दिस इज टू एंड टुवर्ड्स। टू और टुवर्ड्स का यूज, दोनों का मतलब, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू मतलब किसी चीज की तरफ हो गया, और टू टुवर्ड्स का मतलब भी तरफ हो गया। देखो, दोनों का मतलब किसी तरफ जाना ही होता है, ठीक है। बट मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप बस स्टैंड जा रहे हो, तो मैं उसको पूछूंगा आर यू गोइंग टू बस स्टैंड। क्या बस स्टैंड जा रहे हो? एग्जैक्ट बस स्टैंड की बात कर रहा हूं, क्या बस स्टैंड जा रहे हो। एक मैं किसी से पूछना कि आप बस स्टैंड की तरफ जा रहे हो, कि मतलब बस स्टैंड तो नहीं पूछ रहा कि बस स्टैंड जा रहे हो, बस स्टैंड की तरफ, उस रोड पे जा रहे हो, तो वहां पे मैं यूज करूंगा आई एम, आर यू गोइंग टुवर्ड्स बस स्टैंड। वन मोर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि मैं स्टेशन जा रहा हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग टू स्टेशन, इसका मतलब है मैं एग्जैक्टली स्टेशन ही जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, तो इसका मतलब ये नहीं मैं स्टेशन जा रहा हूं, मेरा मतलब है मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, पर मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूं। किसी चीज की तरफ जाना वहां पे टुवर्ड्स होता है, और किसी मतलब किसी जगह पे जाना पर्टिकुलर, उसके लिए हम यूज करते हैं टू यूज करते हैं। जैसे वो मेरी तरफ आ रहा था, हमें श्योर नहीं कि मेरे पास ही आ रहा था, बट मेरी तरफ आ रहा था, उस डायरेक्शन में आ रहा था, ही वाज कमिंग टुवर्ड्स मी। सो आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर, टुवर्ड्स एंड टू। सो बहुत सारे बच्चे टू और टुवर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दे हैव टू कीप योर माइंड व्हेनेवर वी गो द पर्टिकुलर प्लेस देयर वी यूज टू, and when we go in that directions, and so there we use towards। तो नेक्स्ट हमारे पास है between and among, ठीक है। तो between का होता है दो जानों के बीच में, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बिटवीन द राम एंड श्याम, ठीक है। इस कैंडीज को राम और श्याम में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड दिस कैंडीज बिटवीन राम एंड श्याम। उसी तरह अगर बहुत सारे जाने हैं, तीन से ज्यादा जाने हैं, तो वहां पे हम अमंग यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? अमंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग द स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट में बांट दीजिए, मतलब ज्यादा चीजों में बांटना, ज्यादा चीजों में, है ना। मैं काफी बच्चों के बीच में बैठा था, आई वाज सिटिंग अमंग दी स्टूडेंट्स, मतलब बिटवीन हो गया दो जानों के बीच, अमंग हो गया बहुत सारे जाने हो जाते, तीन या तीन से ज्यादा जाने हो जाते हैं। सो आई होप द prepositions clear to you. These are the prepositions which are frequently used in our daily life, and moreover the students who are studying in the 7, 6, 7, 8, 9 standard, so this is also beneficial for them if they go with the same. It will improve their writing skills, as well as they can enhance their communication skills also with the help of these prepositions. It makes your English correct and help you to speak the English correct, and also help all the students for in their grammar work also. So I hope that all the prepositions clear to you. If you have any doubt in any kind of prepositions what I taught you, apart from these prepositions as well, so you can write in the section box. We will give you reply for the same. Thanks for watching this video. Please like and subscribe our channel. Other part, share these videos with your friends, near and dear relatives. Thank you.